अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय तंबाकू में ड्रग्स मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। बीआरएस के लीडर कौशिक रेड्डी ने उनके ड्रग टेस्ट का किया मुतालबा। कौशिक रेड्डी की गाड़ी पर बीजेपी के कारकुनों का हमला। बंडी संजय पर तंबाकू और ड्रग्स के इल्जाम पर बीजेपी कारकुन बरहम। लापरवाह ड्राइविंग की वजह से 22 साला नौजवान हलाक। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया वाकया। घरेलू तनाज़े की वजह से शौहर ने लबे सड़क बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी का काफिला जुमेरात को मामूल की ट्रैफिक के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। चारशंबे के रोज़ वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने पुलिस को हिदायत दी थी कि वीआईपी गाड़ियों के काफिले के लिए रुकावटें ना खड़ी की जाएं, जिससे अवाम को मुश्किलात पेश आएं। इसी के पेश नज़र जुमेरात को वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी का काफिला शमसाबाद एयरपोर्ट से उनकी क़यामगाह तक मामूल की ट्रैफिक के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। बीआरएस पार्टी के लीडर कौशिक रेड्डी ने मरकजी ममलिकती वजीर बी संजय को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनके ड्रग टेस्ट का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि बंडी संजय के बाल इसलिए गिर गए क्योंकि वो तंबाकू में ड्रग्स मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। कौशिक रेड्डी ने कहा कि बंडी संजय मुसलसल झूठ और दरोगोई से काम ले रहे हैं। ప్రజలకి ఇలా మేము కూడా అనొచ్చు కదా, బండి సంజయ్ గారు ఇలా తంబాకు తినుకుంటూ దాంట్లో డ్రగ్స్ మిక్స్ చేసుకొని తంబాకు తింటేనే మీకు ఎంటికలని ఊసిపోయిన సైడ్ ఎఫెక్ట్ కి గుండు అందుకే అయినరని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను. మరి మీకు కూడా డ్రగ్స్ టెస్ట్ చేయాలి. बीआरएस के लीडर कौशिक रेड्डी के ममलिकती वजीर बंडी संजय से मुतालिक ड्रग्स के इस्तेमाल के इल्जामात पर बीजेपी कारकुनों की तरफ से करीमनगर में बीआरएस एमएलए जी कमलाकर रेड्डी के कैंप ऑफिस के पास बीआरएस लीडर कौशिक रेड्डी की गाड़ी पर हमला किया गया। वाज़ेह रहे कि कौशिक रेड्डी ने बी संजय पर तंबाकू और ड्रग्स के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया था। इस मौके पर कशीदगी देखी गई। बीआरएस एमएलए के कैंप्स ऑफिस में भी तोड़ फोड़ की गई। बीआरएस पार्टी के लीडर के संजय ने पार्टी लीडर कौशिक रेड्डी के खिलाफ बीजेपी कारकुनों की कार्रवाई की मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए संजय ने कहा कि रियासत से बीजेपी के 8 एमपीज़ हैं, लेकिन आज तक इन एमपीज़ ने तेलंगाना के लिए क्या किया। तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। बीजेपी के एमपीज़ ने रियासत के लिए पार्लियामेंट में एक भी लफ्ज़ नहीं कहा।
उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ममलिकती वजीर बी संजय दरपर्दा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मदद कर रहे हैं। మా ప్రజలకి నిన్న ఒక పౌరుడు పెట్టిండు సోషల్ మీడియాలో ఒక మెసేజ్, బ్రహ్మాండమైన మెసేజ్ పెట్టినాడు నిన్న. 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలలో గత 2.5 సంవత్సరాల నుంచి ఎవరన్నొక్కరు తెలంగాణ విషయాల మీద పార్లమెంట్లో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ రైతులు పడుతున్న బాధ గురించి కానీ మహిళలు పడుతున్న బాధ గురించి కానీ 2.5 సంవత్సరాల్లో ఏ ఒక్క బీజేపీ ఎంపీ అయినా మాట్లాడిండా? దయచేసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టండి అని నిన్న డిబేట్ పెట్టినారు ఎవరు సోషల్ మీడియాలో ఒక పౌరుడు. మీరు ఒకసారి దయచేసి జర్నలిస్ట్ మిత్రులను చెప్తాను, ఆ డిబేట్ని ఒకసారి చూడండి. 2.5 సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క సబ్జెక్టు మాట్లాడడం లేదు వీళ్ళు. ఇప్పటి వరకు బండి సంజయ్ గారు రైతుల సమస్యలు తెలంగాణలో మాట్లాడలేదు, ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రశ్నించరు, లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి ప్రశ్నించరు, మహిళా సంక్షేమం గురించి ప్రశ్నించరు, రైతు మన రీఎంబర్స్మెంట్ ఫీజు గురించి ప్రశ్నించరు. రేవంత్ రెడ్డి గారు పేరేదియ్యరు. నిజంగానే రేవంత్ రెడ్డి గారికి సహాయ మంత్రి ఎవరైనా అన్నారంటే బండి సంజయ్ గారే. ఆ సహాయ మంత్రి పోస్ట్ వట్టి పెట్టలే ఆయనకి, రేవంత్ రెడ్డికి సహాయ మంత్రి ఆయన. कामारेड्डी में आरटीसी बस ने खड़ी हुई लारी को टक्कर दे दी। ये हादसा बीकानेर मंडल शाहरा 44 के पास पेश आया। ये बस बोधन से हैदराबाद आ रही थी। मुतादिद मुसाफिरीन हादसे में जख्मी हुए हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान ठहरी हुई गाड़ियों के टक्कर देने के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिससे इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में लापरवाह ड्राइविंग की वजह से 22 साला नौजवान हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त मोहम्मद लतीफ़ अहमद की हैसियत से की गई है। सीसीटीवी में देखा गया है कि छोटी लारी ने तेज़ रफ्तारी के साथ लतीफ़ को टक्कर दी और उन्हें रौंद डाला। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम में वाक़या पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अवाम ने इस वाक़े पर बरहमी का इजहार किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। सूर्यापेट के कोदाड़ में घरेलू तनाज़ी की वजह से एक शख्स ने अपनी बीवी का लबे सड़क मोहलिक हथियार से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मनीदीप और उसकी बीवी सिरीशा का तनाज़ा चला आ रहा था। चारशंबे की रात पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग भी की थी, लेकिन इसके बाद इत्तला है कि बहस व तकरार के बाद मनीदीप ने एक कैंटीन के पास अपनी बीवी सिरीशा पर मोहलिक हथियार से हमला किया और कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम में वाक़या पहुँच गई। बताया जा रहा है कि मनीदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद मियाँपुर कालूवेरी टेम्पल के पास फर्नीचर के शोरूम में आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम में वाक़या पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। 70 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
तमिलनाडु के गवर्नर आर.वी. आर्लेकर ने टीवी के पार्टी के सरबराह विजय को वज़ीर-ए-आला की हैसियत से हलफ दिलाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। चारशंबे के रोज हुई मुलाकात के बाद टीवी के सरबराह विजय ने जुमेरात को फिर गवर्नर से मुलाकात करते हुए तश्कील हुकूमत का मौका फराहम करने की दरख्वास्त की थी। गवर्नर ने जुमेरात को फिर विजय से मुख्तलिफ सवालात किए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने विजय से ये भी सवाल किया कि 113 अरकान असम्बली के साथ आप कैसे हुकूमत तश्कील दे सकते हैं, आप किस तरह से अक्सरियत साबित करेंगे। गवर्नर ने विजय से कहा कि दरकार अक्सरियत के हुसूल के साथ रुजू हों। गवर्नर ने टीवी के पार्टी को दूसरी जमातों की तायद से मुताल्लिक़ भी दरियाफ्त किया। विजय की तरफ से गवर्नर को ये बताया गया कि चूंकि उनकी पार्टी वाहिद बड़ी जमात है, उन्हें तश्कील हुकूमत का मौका फराहम किया जाना चाहिए और उन्हें यकीन है कि वो असम्बली में अक्सरियत साबित कर पाएंगे। गवर्नर का ये एहसास है कि भले ही टीवी के बड़ी पार्टी के मौक़िफ़ पर उभरी है, लेकिन इसके पास हुकूमत की तश्कील के लिए दरकार अक्सरियत नहीं है। अब ये इत्तला मिल रही है कि विजय की पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकती है। दूसरी तरफ वीसीके और बाएं बाजू की तरफ से विजय की हिमायत के इशारे मिले हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक विजय मद्रास हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकते हैं। ये भी इत्तला मिल रही है कि तमिल फिल्म स्टार कमल हसन और प्रकाश राज भी टीवी के पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। विजय के पास इस वक्त उनकी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 5 अरकान की तायद है, जो 113 होती है, जबकि तश्कील हुकूमत के लिए 118 अरकान की तायद दरकार है। तमिलनाडु की वीसीके पार्टी ने विजय की टीवीके की तायद का इशारा दिया है। जुमेरात को सीपीआई, सीपीएम और वीसीके पार्टी के लीडर्स का इजलास हुआ। इजलास में टीवीके की तायद पर तबादले ख्याल होने की इत्तला है। अभी इस बात का बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया। वीसीके पार्टी के लीडर्स ने डीएमके के सरबराह स्टालिन से भी मुलाकात की। टीवी के पार्टी के कारकुनों की तरफ से गवर्नर के मौक़िफ़ पर एहतजाज किया गया। पार्टी कारकुनों का कहना था कि टीवी के बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और उसे फौरी हलफ दिलाया जाना चाहिए। टीवी के कारकुन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी थामे हुए थे। तमिलनाडु में एक बार फिर रिजॉर्ट सियासत देखी जा रही है। एआईएडीएमके के बाज़ अरकान असम्बली टीवी के सरबराह विजय की हिमायत कर रहे हैं और इसी वजह से तकरीबन 12 अरकान असम्बली को रिजॉर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि एआईएडीएमके में टीवीके की तायद को लेकर इख्तलाफ राय देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 28 अरकान असम्बली को पाडुचेरी के रिजॉर्ट मुंतकिल किया गया है। बिहार की काबीना में तोसी की गई है। जेडीयू बीजेपी के 32 अरकान को वज़रा की हैसियत से हलफ दिलाया गया। नीतीश कुमार के फर्जंद निशांत कुमार भी नए वज़रा की फहरिस्त में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह, वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी और एनडीए के लीडर्स इस मौके पर मौजूद थे। जिन वज़रा को हलफ दिलाया गया उनमें काबिल ज़िक्र श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, अशोक चौधरी, राम कृपाल यादव, दामोदर रावत शामिल हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल।
केरला में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का जुमेरात को इजलास हुआ। तमाम अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब का इख्तियार पार्टी आला कमान को सौंप दिया है। वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में केसी वेणुगोपाल और डी सतीश भी शामिल हैं। ताहम मीडिया के नुमाइंदों से सतीश ने भी बात नहीं की। इम्कान है कि 1 या 2 दिन में केरलम के वज़ीर आला के नाम को खतियत दे दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने मगरबी बंगाल के नताइज पर कहा कि अपोजिशन लीडर्स नताइज पर सवालात कर रहे हैं। वो उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन लीडर्स इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप पार्टी के एमपी संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी का आईएसआई के साथ गहरा गठजोड़ है। मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि आईएसआई के साथ मिलकर ही बीजेपी धमाके करने और तशद्दुद भड़काने का काम करती है। अमृतसर और जालंधर में हुए धमाके भी बीजेपी की सियासत की मिसाल है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल पंजाब में 2 स्थानों पर ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर जिस तरीके से सामने आकर बयानबाजी कर रही है, इससे मुझे याद आता है कि 2017 के चुनाव के पहले जब वहां पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, ऐसे ही मॉल का ब्लास्ट कराया गया था। उसका कोई अता पता नहीं चला, लेकिन तब शासन था भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का। और अब जब यह ब्लास्ट हुआ है तो बंगाल के चुनाव के तुरंत बाद बीजेपी कह रही है अब हमारा मिशन पंजाब है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की ख़यामगाह के पास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बताया जाता है कि कालीघाट के पास वाक़े ममता बनर्जी की ख़यामगाह के पास और भी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। बीजेपी लीडर स्वेंदु अधिकारी के पीए के कत्ल के बाद ये इक़दाम किया गया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कोलकाता में टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब असेंबली इंतखाबात में ममता बनर्जी की पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोलकाता पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव का कहना था कि बंगाल में जो कुछ हुआ जमहूरियत को तबाह करने का तरीक़ा ढूंढा गया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को जितना नुकसान बीजेपी ने पहुंचाया है, आज तक किसी ने नहीं पहुंचाया। बीजेपी कभी भी एक खातून को उभरती हुई देखना नहीं चाहती। उनका कहना था कि बंगाल में लोगों ने दबाव में आकर वोट दिया है। बीजेपी लीडर स्वेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात तेजी से जारी हैं। पुलिस और फॉरेंसिक के अलावा बीएसएफ के डीजी ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। आसपास के पूरे इलाकों के सीसीटीवी की जांच हो रही है। सीआईडी ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया। हमलावरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इत्तला मिली है कि हमलावरों ने जिस बाइक का इस्तेमाल किया था उसका पता चला है और नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई है। पूरे बंगाल में इस कत्ल वाक़े के बाद चौकसी देखी जा रही है। मगरबी बंगाल के मध्यम ग्राम में सीआईडी की टीमें सीसीटीवी कैमरों की तलाश कर रही है। चारशंबे की रात इसी इलाके में स्वेंदु अधिकारी के पीए का कत्ल हुआ था और जुमेरात को इस इलाके में सीसीटीवी की सीडीआई जांच कर रही है।
बंगाल बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने उनके पीए चंद्रनाथ रथ के कत्ल को मनसूबाबंद करार दिया। मीडिया से बात करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी कारकुनों से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने और कानून हाथ में न लेने की अपील की। पुलिस इस सिलसिले में काम कर रही है। शुवेंदु अधिकारी के पीए की गाड़ी को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। मुकामी वाक़े से गाड़ी को पुलिस स्टेशन भी मुंतकिल कर दिया गया। फॉरेंसिक टीमों ने भी गाड़ी का मुआयना किया। पंजाब जालंधर के खानगी स्कूल्स में बम रखे जाने की धमकी के बाद स्कूल को खाली करा दिया गया। एडीसीपी आकृषि जैन ने बताया कि 5 था 6 स्कूल्स को ईमेल के जरिए बम रखे जाने की इत्तला मौसूल हुई थी। तमाम स्कूल्स को खाली करा दिया गया और तलाशी मुहिम जारी है। ताहम अभी तक कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने के लिए संजीदा है। ताहम ईरानी कौम के हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ईरानी ऐवान सदर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल खुसूसन आबनाए हुर्मुज़, आर्जी जंगबंदी और ईरान व अमरीका के मुज़ाकरात पर तबादले ख्याल किया। सदर पिज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान बैनुल अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहते हुए सिफारती कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है, लेकिन अमरीका की मुसलसिल जारहाना कार्रवाइयों ने तेहरान के एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत और उसके मज़ाफ़ात में चंद हफ्तों की खामोशी के बाद फिर फ़िज़ाई हमले कर दिए। इसराइली फ़ौज ने इस हवाले से दावा किया है कि हमलों में हिज़्बुल्लाह के रिज़वान फ़ोर्स के कमांडर को निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। दूसरी तरफ जनूबी लेबनान में ड्रोन हमले में क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज के 4 अहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। वाक़े की इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में मुज़बित मुज़ाकरात हुए हैं। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए अमरीका की तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। ट्रंप का कहना था कि माहदे के इम्कानात रोशन हैं। ये बहुत मुमकिन है कि हम एक माहदे तक पहुँच जाएँ। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने जा रहा है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। उनका कहना था कि ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील चाहते हैं। देखते हैं कि ईरान डील पर मुत्तफ़िक़ होता है या नहीं। CNBC नेटवर्क ने ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान के हवाले से रिपोर्ट दी है कि तेहरान वाशिंगटन की 14 नुकात पर मुश्तमिल अमन तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि उनका मुल्क सिर्फ एक मुनसिफ़ाना और जामे माहदे को ही कबूल करेगा। अरग़ची के ये बयानात अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात के दौरान सामने आए, जहाँ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजिंग एक करीबी दोस्त है और मौजूदा हालात में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत होगा। ईरान ने पाकिस्तान की मदद से अमरीका के साथ पैगामात के तबादले की तस्दीक की है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बाक़ाई ने कहा कि ईरान और अमरीका में पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है। उन्होंने कहा कि जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ के साथ उन पैगामात के मतन का भी जायज़ा लिया जा रहा है। इस्माइल बाक़ाई ने कहा कि अभी ईरान ने अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया है। ये जवाब जल्द पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को भेजवा दिया जाएगा। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका के साथ कई दहाइयों बाद पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात में बतौर चीफ मुज़ाकरातकार सामने आने वाले मोहम्मद बाकर खलीबाफ ने कहा कि अमेरिका की ख्वाहिश है कि किसी तरह ईरान उसके सामने सरेंडर कर दे। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। बहरी नाकाबंदी भी इसी सिलसिले की कड़ी है। खलीबाफ का ये बयान सामने आया है। उनका कहना था कि दुश्मन चाहता है कि हमें अब बहरी नाकाबंदी करके सरेंडर पर मजबूर कर दे, माशी हवाले से ईरान को दबाव में लाए और मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करके नफसियाती जंग जारी रखे। उनका ये बयान टेलीग्राफ चैनल पर उनके सरकारी अकाउंट से शाया किया गया।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान से अफजुदा यूरेनियम निकालने को इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका मकसद करार दिया। अपने बयान में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सदर ट्रंप से बात करूंगा। अमेरिका और इसराइल के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के मकासद मुश्तरका हैं। सबसे अहम मकसद अफजुदा यूरेनियम ईरान से निकालना है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय तंबाकू में ड्रग्स मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। बीआरएस के लीडर कौशिक रेड्डी ने उनके ड्रग टेस्ट का किया मुतालबा। कौशिक रेड्डी की गाड़ी पर बीजेपी के कारकुनों का हमला। बंडी संजय पर तंबाकू और ड्रग्स के इल्जाम पर बीजेपी कारकुन बरहम। लापरवाह ड्राइविंग की वजह से 22 साला नौजवान हलाक। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया वाकया। घरेलू तनाज़े की वजह से शौहर ने लबे सड़क बीवी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।